क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भारत के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का रहस्य क्या है? हमारा देश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों से भरा हुआ है। ये मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और दर्शन के जीवंत प्रमाण भी हैं। लेकिन जब हम कुछ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कामुक कलाकृतियां देखते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी मूर्तियां क्यों? सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो मंदिर समूह की। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए इन मंदिरों की मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसी तरह महाराष्ट्र का मार्कंडेश्वर मंदिर, ओडिशा का भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर, जिनकी बाहरी दीवारों पर अत्यंत सजीव और कलात्मक काम दृश्य अंकित हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर रणकपुर जैन मंदिर भी अपनी सूक्ष्म और प्रतीकात्मक कामुक कला के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन मूर्तियों के पीछे कारण क्या था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के राजा महाराजा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और यह कला उनके व्यक्तिगत आनंद या शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक थी। दूसरी धारणा यह कहती है कि प्राचीन भारत में काम को जीवन का एक स्वाभाविक और पवित्र हिस्सा माना जाता था, इसलिए मंदिरों की दीवारों के माध्यम से समाज को शिक्षित किया जाता था। दरअसल हिंदू दर्शन 4 पुरुषार्थों पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को जीवन के संतुलन के स्तंभ माना गया है। उस समय जीवन के हर पहलू को समान महत्व दिया जाता था। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि जीवन के संपूर्ण दर्शन का प्रतीक था। मंदिरों के अंदर देवताओं की मूर्तियां धर्म का प्रतीक थीं, सोना चांदी और भव्य स्थापत्य अर्थ का प्रतीक था, और बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियां काम का प्रतीक थीं। संदेश साफ था, जीवन में काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धर्म और अर्थ। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मूर्तियां हमेशा मंदिर की बाहरी दीवारों पर होती हैं, गर्भगृह के अंदर नहीं। इसका भी एक गहरा अर्थ बताया जाता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहरी दीवारों पर इन दृश्यों को देखते हैं, तो यह प्रतीक है कि आप अपनी सभी इच्छाएं और वासनाएं बाहर ही छोड़ दें और फिर भीतर प्रवेश करें, जहां केवल आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान और मोक्ष का मार्ग है। एक और दिलचस्प दृष्टिकोण यह है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में काम को केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार सृष्टि एक विस्फोट से उत्पन्न हुई, उसी तरह जीवन की ऊर्जा भी भीतर से उत्पन्न होती है। इन मूर्तियों के माध्यम से शायद यही संदेश दिया गया कि सृष्टि और सृजन दोनों दिव्य हैं। आज जिस विषय को हम टैबू मानते हैं, संभव है कि उस समय समाज उससे कहीं अधिक खुला और संतुलित था। इन मूर्तियों के नीचे कलाकारों के हस्ताक्षर भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि यह कला किसी अश्लीलता की नहीं, बल्कि सौंदर्य और दर्शन की अभिव्यक्ति थी। तो अगली बार जब आप इन मंदिरों की तस्वीर देखें, तो उन्हें केवल कामुक मूर्तियों के रूप में न देखें, उन्हें एक ऐसे युग की सोच के रूप में देखें जहां जीवन के हर पहलू को स्वीकार किया गया था, संतुलन और समझ के साथ।